हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस लाइव को देखते हैं और दीप्ति जी की बातें सुनते हैं कि आखिरकार उन्होंने सरिता जेठू जी के बारे में और अलका जी के बारे में क्या बोला है। तो चलिए मैंने वो लाइव देखी। पहले तो जब मैं देखने गई लाइव डिलीट हो चुकी थी। उसके बाद फिर वो जो उसका एडिटेड वर्जन आया वो मैंने देखा और देखने के बाद कहीं-कहीं से चीज़ें भी सुनी, कुछ चीज़ें इंस्टाग्राम में भी आई। उसमें बताया गया कि शायद वहाँ पे गाली-गलौच या कुछ हाथापाई ऐसा कुछ हुआ है। तो देखिए, मैं इस पे बात नहीं करना चाहूँगी और रही गाली-गलौच तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गाली-गलौच अगर घर में भी होती है तो भी गलत है। तो क्या वो आपकी माँ-बहन की तरफ था? और अगर था तो गलत था। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आपको इस बारे में बोलना चाहिए था, है ना? क्योंकि अभी से थोड़े दिन पहले जब एमसीबीसी का पॉइंट आया था, तो आपने उस बारे में बहुत ज़्यादा रिएक्ट किया था। तो होपफुली आपको अपने लिए भी रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है? चलिए, बाकी आपका पर्सनल मैटर है। सच में वो आपका पर्सनल मैटर है और हम उसे डिस्कस ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि सबका अपना-अपना अपनी फैमिली में रहने का नज़रिया होता है, कौन कैसे कंफर्टेबल है, ठीक है? बस मेरा इतना ही पॉइंट ऑफ था। हम हमारे नाम ले शान भैया आपका तो नाम ले ही लिया मैंने। हेलो रश्मि, 10 जैन बोलना चाहूँगी, ठीक है? अगर कोई थप्पड़ खा के या गाली खा के कंफर्टेबल है, तो भाई आपकी मर्ज़ी, हम क्यों इसमें बीच में बोलेंगे? हमें तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? अगर नहीं हुआ है, तब तो कोई बात ही नहीं, फिर क्यों भी बोलना बीच में, ठीक है? चलो ये तो हो गया। अब उसके बाद जो मेन मुद्दा है उस पे बात कर लेते हैं। तो मैंने वो लाइव देखी, उसमें कुछ चैट और वो चीज़ें दिखाई गईं। पहली बात तो आप खुद कहते हो कि किसी के कंसेंट के बिना कोई भी चैट और इस तरह की चीज़ें सामने नहीं लानी चाहिए, ठीक है? वो बहुत गलत बात है, वो लीगली भी गलत है और एथिकली भी गलत है क्योंकि हम अगर किसी से टॉकिंग टर्म्स में हैं, तो उस टाइम हमारा जो भी रिलेशन है एक हम अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो उसको अगर जब हम आपसे अपसेट हैं और सोशल मीडिया में इस तरह रखना, वो बहुत ही ज़्यादा एक कावर्ड वाली सिचुएशन आप दिखा रहे हो कि अगर हम आपसे चिढ़ गए तो हम आपकी ये चिट्ठी खोल देंगे। ये मुझे सही नहीं लगा। ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए। या तो फिर आप किसी से अच्छे टॉकिंग टर्म्स में ही मत रहिए फिर, ठीक है? और दूसरी बात, चाहे ये व्लॉगर कम्युनिटी हो या जो भी और लोग हैं, जो अब उठ-उठ के आ रहे हैं कि इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, दिस किया, दैट किया। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या वाईटी पे ही आपको इंसाफ चाहिए, जो आप बार-बार उनके पास जाते हो? जब आप इतने सारे एग्ज़ाम्पल देख चुके हो, तो फिर आप उनके पास जाते क्यों हो? कि वो मुझे बहुत बिलो द बेल्ट लगी, उनके बारे में मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया है, तो आप लाइव पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है? अब आते हैं इस मुद्दे पे। मुझे सरिता जी और जेठू जी इस चीज़ में कहीं से भी कल्प्रिट नहीं लग रहे हैं, जितनी चैट मैंने एक तरफ़ा देखी। लेकिन मैं दूसरी तरफ का भी इंतज़ार ज़रूर करूँगी। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल ओके, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द कमिंग हैप्पीनेस। थैंक यू अमिता जी। बस गुरुजी की ब्लेसिंग बनी रहे। तो इस वजह से मुझे वो कल्प्रिट नहीं लगते हैं। अब आते हैं, इसको मैं आपको पॉइंट्स में समझा देती हूँ लॉजिक के हिसाब से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोलना या बहुत ज़्यादा मैं मतलब बहुत देर तक उस चीज़ को सेम चीज़ को रिपीट करते रहना या फिर कोई चैट दिखाना, रिकॉर्डिंग दिखाना, मैं इस पे बिलीव नहीं करती। बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ और होता मेरे पास भी बहुत कुछ है, क्योंकि मैं वाईटी पे आई और 1-2 बार के बाद मैं ये पैटर्न समझ गई कि भाई अगर ऐसा करना है तो ऐसा भी है। तो है बहुत कुछ मेरे भी पास, बट मैं इस पे बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि आपका ओपिनियन स्ट्रांग होना चाहिए कि पब्लिक कनेक्ट कर पाए कि हाँ आप सच बोल रहे हो, कब बोल रहे हो, कब नहीं बोल रहे हो, ठीक है? तो अब बताती हूँ कैसे मुझे गलत नहीं लगते हैं, ठीक है? जैसे कि उस चैट में जो चीज़ें बार-बार पूछी गई कि आपके पास वीडियो आया कहाँ से, ठीक है? अब आपको थोड़ा टाइम पीछे लेती हूँ, जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, जब सरिता जी ने कुछ एपिसोड के थ्रू 1-2 एपिसोड के थ्रू अपने साइड का पार्ट बताया था, ठीक है? वहां पे चलिएगा। सेकेंड, आई थिंक सेकेंड एपिसोड में गौर करिएगा, आप सबने सुना होगा, उन्होंने बताया था कि जब मेरे घर में मुझे उसकी वाइफ ने, ठरकुल्ले की वाइफ ने ये चीजें बताई थी, उससे पहले वो मीशू को भी बता चुकी थी मनाली ट्रिप में, और उसके बारे में ये लोग वीडियो कॉल पे डिस्कशन कर रहे थे, बहुत गर्मा गर्मी हो गई थी। बाद में जब मुझे उस डिस्कशन के बारे में बताया गया, उस वहाँ पे एक वीडियो भी बना था जो आप लोगों को देखने को मिला, ये उन्होंने अपने वीडियो में बोला था, है ना? और जो वहाँ पे चीज़ें हुई, जब वो लोग क्लियर कर रहे थे वीडियो कॉल पे, तो मैंने उनसे बोला था कि जब मेरे भी साथ ये सिचुएशन हुई थी, तो आपने उस वीडियो कॉल में मुझे क्यों नहीं लिया? ये बात सरिता जी ने बोली थी। इट मीन्स कि उनके घर से उस टाइम तक उनके अच्छे रिलेशन थे, तभी तो वहां पे जो हुआ उनको बताया गया कि आज ऐसा ऐसा हुआ था। जय गुरु जी, अपर्णा। हुआ था। पहली बात ये नोट करिएगा, ठीक है? रिचा श्रीवास्तव, नाउ दिस इज अ ट्रू आयरन लेडी रनिंग हर हाउस होल्ड विथ एटमोस्ट डिग्निटी। पीपल हु से सिंगल मॉम्स आर वीक शुड सी दीप्ति दी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू रिचा, इतना प्यारा नोट लिखने के लिए, थैंक यू, ठीक है? तो बट प्लीज मुझे आयरन लेडी वेडी मत बोलिए।
ये सब मत बोलिए, प्यार से दीप्ति बोलिए, दीप्ति दी बोलिए, बस उतना आपका प्यार मेरे लिए काफ़ी है। मुझे किसी टैगलाइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? प्राउड मम्मी बोल दो, ठीक है? तो उन्होंने ये बात अपने उसमें बताई थी। अब सेकंड बात देखिएगा, बहुत दिन पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि वो जो वीडियो हुआ था वो इन्हीं के घर में इनकी भाभी के द्वारा सीढ़ी पे खड़े रह के बनाया गया था, जान की भाभी के द्वारा। तब इन लोगों ने मुझ पे अटैक कर दिया कि आप झूठ बोल रहे हो। फिर इन्होंने अपने वीडियो और लाइव में भी वो चीज़ें डिस्क्राइब करने की कोशिश की। इनके खुद के भाई ने बोला कि नहीं नहीं, मेरी बीवी ने नहीं बनाया था, मैंने बनाया था। फिर बोला मेरी बहन ने बनवाया था, ठीक है? ये सारी चीज़ें इनके यहाँ होता। आप मुझे बताइए, ये बात मैंने कल भी बोली थी, आप बताइए हमारी नॉर्मल फैमिलीज़ में हम नॉर्मली वीडियो कॉल पे बात करते हैं, कभी कभी फ्रेंड से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, या रिलेटिव्स में आपस में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो क्या ऐसा पॉइंट है कि हमें उसे रिकॉर्ड करवाना पड़े? और अगर हमने रिकॉर्ड करवाया है तो क्यों? और अगर बिना हमारी जानकारी के हमारे ही किसी फैमिली मेंबर ने रिकॉर्ड किया है तो उसके पीछे वो क्या मानसिकता रखता है, ये बात नोट करिएगा, ठीक है? क्योंकि कोई भी गलत चीज़ें हम अपने फ़ोन में नहीं रखते हैं, ठीक है? दूसरी बात, क्योंकि इन्होंने दो क्लेम किए, एक चीज़ बोली कि मैंने भेजा था, एक बार बोला कि मेरे एयर ड्रॉप से किसी ने ले लिया था, ठीक है? नोट करते रहिएगा चीज़ें। उसके बाद इन्होंने बोला आपने वो वीडियो क्यों बनवाया, और आपके ही फैमिली मेंबर्स तक था वो वीडियो, ठीक है? आपने वो बात खुद सरिता जी को बताई, जो कि उन्होंने अपने एपिसोड में बताया है कि मुझे जब ये बात पता चली तो मैंने बोला कि वीडियो कॉल में मुझे क्यों नहीं लिया था, मुझे भी अपने पॉइंट्स क्लियर करने थे। ये बात सरिता जी ने बहुत पहले ही अपनी वीडियो में बताई थी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? क्योंकि बाद में पॉइंट्स मिसमैच ना हो जाए। फिर उसके बाद आपने वीडियो बनवाई, आपने जो मैंने चैट और रिकॉर्डिंग देखी, उस रिकॉर्डिंग में ही ये मैंने सुना कि शायद मैंने ही भेजा था, मुझे कंफर्म है कि मैंने ही भेजा था। तो ऐसा क्या आप उसमें प्राउड कर रही थी, ऐसी क्या आप उसमें बहुत अच्छी चीजें कर रही थी, ऐसा क्या आप उसमें झंडे गाड़ने वाला कर रही थी कि आपने वो वीडियो वहां भेजा, कि आपको अपना परचम लहराना था? जब आपको डर है कि वो वीडियो बाहर आने से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, तो फिर ऐसा क्या आपको उसमें अपने फ्रेंड्स को दिखाना था, प्राउड करने वाला, कि आपने वो वीडियो किसी को भेजा? आप झूठ बोल रही हैं। और एक पैटर्न और भी बताना चाहूंगी, जैसे कि उस वॉइस नोट में भी आपने सुना होगा कि कितने दिनों, लगभग 6 महीने पहले जब ये चल रहा था, तब भी इन्होंने वॉइस नोट भेजा था कि मेरी हालत बहुत खराब है, अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं इस दुनिया में नहीं रहती हूं, तो उसके जिम्मेदार सरिता जेठू होंगे। और आज कभी अर्थमॉम पे, कभी दीप्ति पे, कभी किसी पे, कभी किसी पे, आज फिर यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो एज ऑडियंस आपको इस पे भी आवाज उठानी चाहिए कि ऐसे कब तक आप अपनी इस वीकनेस को दूसरों पे थोपती रहेंगी? बोलो जान, अपने आप से लोगों को भटकाओ मत जान, क्योंकि अब बारी आपकी थी खुलने की, ठरकुल्ले की पूरी स्क्रिप्ट खुल चुकी है, तो आप इस तरह से ड्रैग करवाएंगी? आप सुनिए, ये पूरा प्रोपोगंडा रचा क्यों गया, ठीक है? एक बात बताइए, आज एक लॉजिक सोच के जाइएगा, उस चैट में आपने सुना, आपने देखा, बहुत लोग उसको बोल रहे थे। पहली बात तो उस चैट में भी काफी चीजें मिसिंग थी, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ, मिसिंग थी काफी चीजें। दूसरी बात आपको बता दूं, एक बात बताइए, अगर कुछ महीने पहले कोई आदमी आपको इस तरह से ब्लैकमेल कर रहा है एक वीडियो के लिए, कोई आदमी और औरत, जैसे कि सरिता जी या जेठू जी, अगर कुछ महीने पहले कंट्रोवर्सी के दौरान आपको इस तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप उनको वॉइस नोट भेज रहे हो कि मेरी अगर जान गई तो उसके जिम्मेदार ये दोनों पति पत्नी होंगे, तो फिर आज जब आपकी धज्जियां आपके ही प्यारे भाई साहब, जो मुंह बोले भाई थे, उन्होंने उड़ा दी, तो फिर आप उसी आदमी के पास, उसी औरत के पास क्यों आपने मदद मंगवाई अपनी हालत का हवाला देके, जो आदमी एक टाइम पे आप जिसकी वजह से जान देने जा रहे थे? तो आप खुद अपनी बातों पे गलत प्रूफ होते हो, या तो उस टाइम आप उनकी वजह से परेशान नहीं थे, आपने झूठ बोला था, उन्होंने कभी आपको ब्लैकमेल किया ही नहीं था, और या तो आज अपनी तरफ से सारी चीजें हटाने के लिए जानबूझ के प्लान के थ्रू आपने रोने धोने का नाटक करके फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाया और उनको सिंपैथी कार्ड में फंसाया। अब आप बताएंगी जान कि इन दोनों में से कौन सा कार्ड खेला था आपने? है ना? तो आप लोग ये पॉइंट्स बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है? अगर कोई आदमी आपको इस हद तक एक वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप उसी से अपनी कमजोर समय में क्यों मदद मांगेंगी? क्या वो आपको दोबारा नहीं ब्लैकमेल कर सकता? फिर आपने कहा कि आप जिस सिचुएशन में हैं उससे निकालने के लिए आपको उन दोनों मियां बीवी की जरूरत है, क्योंकि वो आपका सपोर्ट सिस्टम बन सके। हाँ, तो जो आदमी आपको जान देने के लिए मजबूर कर रहा था ब्लैकमेल करके, वो आपका सपोर्ट सिस्टम कैसे बन सकता है मैडम?
प्लीज ऑडियंस इस बात पे नोट जरूर करिएगा कि ये गेम चालू कहां से हुआ, ठीक है? क्योंकि अब बताती हूँ दूसरी बात। उस वॉइस नोट में एक बात और सुनी थी ना, उसमें कहा गया था कि ठीक है, हेलो वंदना दीदी, ठीक है, लोग बिना प्रूफ के बातें कर रहे हैं, करने दो। कितने दिन करेंगे? 2-4 दिन, 10 दिन, क्योंकि इनको अपनी हेलो हेलो ऐसे आंडू पांडू औरतें आपको हिला भी नहीं सकती। वी लव यू दीदी, ऑडियंस आपसे कनेक्ट करती है क्योंकि आप ऑनेस्ट हैं, बाकी बस नकली पल के लगा के थैंक यू। मैं भी नाम नहीं बताऊंगी तुम्हारा, अब तो मुझे नाम पता है मगर मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है? तो आप इस बात पे गौर जरूर करना, ठीक है? अब दूसरी बात सुनिए, ये ट्रैप शुरू कहां से हुआ? उस वॉइस नोट में उसने बोला कि लोगों को बिना सबूत के बात करने दो, क्योंकि इनको अपने प्यार पे पूरी तरह से भरोसा था कि कुछ भी हो जाए वो ये सामने नहीं लाएगा। फिर वीडियो में सॉरी क्यों था जान को, सरिता जी को? हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ कि जो आदमी आपको कुछ दिन पहले ब्लैकमेल कर रहा है, मैं भी आपकी एक ऑडियंस हूँ, थैंक यू स्वाति, तो ब्लैकमेल कर रहा है कि आपकी जान जाने वाली है, आप उसकी वजह से जान देने वाले हो, वो उस आदमी से आप अपने बुरे समय में क्यों मदद मांगोगे? अरे यार स्वाति, आप लोग बड़े क्रिएटर हो, ऐसे मत बोलो कि फैन हो, ऐसा मत बोलो यार, है ना? तो ये चीज जरूर नोट रखना ऑडियंस, ठीक है? तो आपने उनकी लाइव देखी, रिएक्शन विद दीप्ति, जो कि उन्होंने बताया कि मुझे नहीं लगता है कि सरिता जेठू जी इसमें भागीदार है, यानी कि वो गलत है, क्योंकि हम जब तक किसी एक तरफ दोनों तरफ का पक्ष नहीं सुन लेते, क्योंकि अभी एक ही पक्ष का जो है वो आया है और यहाँ पर अलका जी ने सारा जो चैटिंग है, रिकॉर्डिंग है, सारा कुछ बताया है, तो हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन गलत है, कौन सही है, किसने वो वीडियो वायरल कराई है, कौन इन सब चीज़ों के पीछे मास्टरमाइंड है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब ये कहते हैं ना कि कंट्रोवर्सी खत्म लेने का नाम ले ही नहीं रही, तो सच में एक खत्म होती है दूसरी स्टार्ट हो जाती है और दूसरी खत्म होती है तो तीसरी, इसी तरह कितने दिन तक ये कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। और जो व्यूअर्स हैं वो भी इसको देख देख कर इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वो भी नहीं देखना चाहते, लेकिन कहते हैं ना किसी को हम फॉलो करते हैं उसके जैसे कई लोगों ने तो अनफॉलो भी कर दिया है इन यूट्यूबर्स को जिन्होंने इतनी सारी गंदगी सोशल मीडिया पर फैलाई है। वेल गाइस, अब देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि अब और कोई कंट्रोवर्सी बची है क्या, वो सच में आने वाली है सामने, या फिर यहीं पर बहुत ही जल्द इस कंट्रोवर्सी को समाप्त कर दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।